जिंदगी इम्तिहान लेती है, लेकिन वो जिंदगी किसी सजा से कम नहीं थी। जिस चेहरे को मैंने न मालूम कितनी बार आईने में देखा था, जिस चेहरे पर मुझे नाज था, जो चेहरा मेरी पहचान थी, उसी चेहरे को तेजाब से जला दिया गया था। मैं दर्द में थी, लेकिन आंसू पोंछकर मैंने उसी दर्द में यह फैसला किया था, मैं नहीं मिटूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं मिटूंगी। जख्म रिश्ता रहा, मैं लड़ती रही, और फिर मैंने देखा मेरा वजूद आसमान तक फैल गया है। पढ़ो अपनी पत्थर की आंख से मेरे चेहरे की तेजाबी इबारत पढ़ो। क्या तुम आदमी हो? इस बात का एक एक लफ्ज पढ़ो। कल शायद मेरी मौत की खबर इसी जगह से फैले, लेकिन ये शहर जान ले, मैं तो अपनी मौत के बाद भी जिंदा रहूंगी। हे दोस्तों, आज की वीडियो कुछ डिफरेंट भी है और बहुत ज़्यादा स्पेशल भी है। अक्सर हम छोटी छोटी मुश्किलों से बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको उनसे मिलवाने जा रहा हूँ जो लाइफ की रियल हीरोज़ हैं, जिन्होंने इतने बड़े हादसे के बाद भी अपने आप को साबित कदम रखा। मैं बात कर रहा हूँ उनकी, जिन्होंने एसिड अटैक को मात दी और आज खुद का कैफे चला रही हैं। उन्हें कहते हैं शीरोज। आई हैव हियर्ड सो मच अबाउट देयर करेज, और उनसे सीखते हैं कि उन्होंने अपने पेन को पावर में कैसे बदला। चलिए फिर चलते हैं और आज मिलते हैं उन एसिड सर्वाइवर से। उनसे मिलने चलते हैं और आपको उनसे मिलवाते हैं। तो फाइनली वी अराइव ऑन द डेस्टिनेशन, और आने में थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि हम पहले एक गलत लोकेशन पे पहुंच गए थे, लेकिन फाइनली हम सही लोकेशन पे पहुंच गए और मिलते हैं उनसे जिनके लिए हम यहाँ पर आए हैं। पहुंचे तो हमें देखते हैं ये शियोज। हाँ, क्या पे कहाँ है? क्या नाम है आपका? मेरा अंतिमा शर्मा। अतुल्य शर्मा? नहीं, अंतिमा शर्मा सर। अंतिमा शर्मा जी। जी सर। क्या हाल है आपके? सब ठीक है? हाँ सर, सब बढ़िया है। जी सर। अच्छा, आप एसिड सर्वाइवर ही हैं? जी सर। अच्छा, क्या इंसिडेंट हुआ था आपके साथ? सर मेरे साथ मतलब ये था कि मेरी शादी तय हुई थी। ओके। और बाद में मतलब पता चला कि लड़का अच्छा नहीं है, पिरिक वगैरह करता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने शादी कैंसिल कर दी। तो मतलब उनके अंदर एक ईगो आ गया कि एक लड़की होकर एक लड़के को मना क्यों कर दिया। जी सर, यही हुआ। तो उसके बाद ये एक अजीब सा इंसिडेंट है कि इनकी शादी तय हुई थी किसी से, और अगर लड़का अच्छा नहीं निकला लड़की के मना करने की वजह से, तो ये इंसिडेंट हुआ आपके साथ कि आप पे एसिड का अटैक किया गया। हाँ सर, ये हुआ सन 2023 में हुआ था। 11 जुलाई 2023 में? जी, 11 जुलाई रात 2:30 बजे। अच्छा, आप रहते हैं कहाँ पे? मैं अयोध्या से हूँ सर। आप भी अयोध्या से हैं? जी सर। अच्छा, आप सब लोग एक ही एनजीओ के थ्रू, मतलब एक ही सोसाइटी में रहते हैं, जब लोग साथ में, जहाँ पे सर्वाइवर्स रहते हैं? जी सर। जितने भी सब साथ में ही रहते हैं यहाँ? हाँ, हाँ सर, सब लोग ही एक साथ लोग में साथ ही रहते हैं। क्या नाम है आपका? जी? काजल। ये सर्वाइकल कॉलर क्यों लगाया आपने? क्योंकि ऑपरेशन हुई थी। स्ट्रेचिंग होती है ना? नहीं, सर्जरी हुई थी इसलिए। अच्छा, सर्जरी हुई थी। बेसिकली जब स्किन बर्न हो जाती है ना, तो स्टिफनेस, खिंचावट आ जाती है, इसके वजह से उसके लिए भी सर्वाइकल कॉलर लगाते हैं ना। कब सर्जरी हुई आपकी? अभी 1 महीना हुआ है। अच्छा, इंसिडेंट कब हुआ आपके साथ? वही 2022 में हुआ था। 2022 में हुआ था, झारखंड में। आप बताना चाहेंगे कि अब ये हुआ क्या था? बिल्कुल। जब मैं 15-16 साल की थी तो उस टाइम पढ़ाई कर रही थी। अच्छा, 10th पढ़ाई कर रहे क्लास थे? की, हाँ।
तो मैं कोचिंग करने जाती थी अपने गांव से, मतलब दूसरे गांव में 1 अच्छा। किलोमीटर दूर था, तो मैं साइकिल से जाती थी अकेले आप अपने गांव से दूसरे 1 गांव। किलोमीटर दूर जाते हाँ थे कोचिंग करने के लिए? हाँ। जी। तो एक लड़का था जो अचानक से मेरे रास्ते में आने लगा। 1 महीने तक मुझे बहुत नोटिस किया, रुका करता था रास्ते अच्छा, पे। मतलब टॉर्चर किए गए जस्ट लाइक। फिर कुछ दिन के बाद हुआ कि मेरा साइकिल पकड़ लिया और बोल रहा था कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें करना पड़ेगा। तो आपने मना किया? तो मैंने उससे ये बोली कि मतलब क्यों करना है और ये सब क्यों कर रहे हो, मैं अच्छा, तुम्हारे चक्कर में ठीक बदनाम है। दिया अपना बातें सारा। तो अच्छा, ये इंसिडेंट आपने अपने मम्मी को बता दिया? हाँ, मम्मी को बताई, क्योंकि उसने धमकी देने लगा ना। पहले तो मुझे ये लगता है ठीक है, मुझे टॉर्चर कर रहा है तो कोई बात नहीं, पढ़ाई 3 महीने करना है, उसके बाद तो मुझे छोड़ ही देना है, फिर कहीं और देख लूंगी। ठीक है। लेकिन मतलब फैमिली को ऊपर आ गया कि मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा तो कुछ कर तो दूंगा। आपको डर लगने लगा कि मेरी हाँ, फैमिली को कोई कुछ, वो लड़का मेरी फैमिली को कर कुछ ना ना कह दे। दे। हाँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं घर पे बोली, तो मेरे मम्मी ने मेरे अंकल को बोले कि उसके घर पे जाकर और वो कौन लड़का है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्या चाहता है, उससे एक बार घर पे चेतावनी दे दे। हाँ, तो मतलब मेरे अंकल बात ने, करें। हाँ, मेरे अंकल ने मेरी ही गलती गिरा दी है कि नहीं वो उसके घर नहीं जाना है, लड़की की जात है, मतलब बेइज्जती हो जाएगी, मेरी नाक कट जाएगी। ये तो बहुत अजीब सा इंसिडेंस है ना, कि उसकी हकीकत जानने से पहले ही लड़की गलती निकाल देते हैं। तो उसके बाद फिर बात हुई? नहीं, बात नहीं हुई, अंकल ने मना कर दिया कि उसके घर जाना नहीं है। ओके। तो मेरे मम्मी ने खुद से डिसाइड की और उनके नाम से मतलब कंप्लेन कर दिए थे मेरे मम्मी ने। ओके। हाँ, तो पुलिस लोग उसके घर गए और वो लड़का नहीं था, कहीं भाग गया था। तो पुलिस लोग मुझे समझा दिए मेरे घर वाले को कि कुछ नहीं करेगा, वो लड़का डर गया है। ओके। तो फिर अचानक से 3 महीने के बाद जब मैं अच्छे से पढ़ाई करने लगी और बीच में कभी नहीं आया था वो। फिर अचानक से मैं सो रही थी और पीछे वाला 3 फीट मतलब रात को पीछे वाला 3-4 फीट का दीवार था, उधर से आया और मेरे ऊपर ऐसे डाल दिया। मैं सो रही थी, लगभग 11 से 12 बज रही थी। मीला जी, क्या हाल है? सब ठीक है? बहुत अच्छा। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, पर रहती उत्तराखंड? वैसे दिल्ली में ही रहती हूँ, द्वारका में। अच्छा, द्वारका में रहते हैं। ये इंसिडेंट पहले ही हुआ या दिल्ली में आने के बाद हुआ? सर मेरी शादी को 3 साल हुए थे, तो मैं ऑफिस से घर आ रही थी। अच्छा। तो मेरा कैंट में ससुराल है, दिल्ली कैंट में। अच्छा, दिल्ली कैंट के अंदर। हाँ। ठीक है। तो घर से मात्र 1 किलोमीटर दूर थी मैं, तो 2 लड़के आए बाइक में, उन्होंने मेरे पे ऐसे डाला और चले गए। मतलब कोई रीजन नहीं? कोई रीजन नहीं, आज तक अटैकर का पता नहीं था। बिमला जी, बिमला आपका नाम है? बिमला जी कह रही हैं कि आज तक अटैकर्स का पता ही नहीं चला है। मतलब ये घर जा रही थी शाम में, यस सर, शाम में ऑफिस से आ रही थी। ऑफिस से आ रही थी, घर जा रही थी शाम में, 2 लड़के आए और एसिड का अटैक करके चले गए। आज तक अटैकर का पता ही नहीं चला। नहीं पता लगा, 6 महीने केस चला, फिर पुलिस वाले हम ही लोगों से पूछते। अभी तो मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, गिटोरनी में। वैसे तो मेरा घर होम टाउन अयोध्या है। अयोध्या? हाँ। यूपी? हाँ। अच्छा, आप इस इंसिडेंट के बारे में बताएंगे, हुआ क्या था? सीरियस मतलब कि ऐसा ना, मैं एसिड सर्वाइवर नहीं हूँ, मैं एक बर्न सर्वाइवर हूँ। अच्छा, जैसे- एसिड से बर्न हुए या नहीं मतलब ऐसे फायर बर्न? एक्सीडेंट हुआ था घर पे। ओके ओके ओके, नथिंग क्वेश्चन अबाउट इट। बर्न सर्वाइवर है वो, एसिड सर्वाइवर एक अपने ये जो शियोज बना रखा है, ये एक सोसाइटी एक तरीके से बनी हुई है ना। ठीक है। सर्वाइवर तो आप भी हैं हाँ, और वो भी। सारे चैलेंजेस तो सब वही होते हैं, बस एक फर्क इतना होता है कि एसिड में होता है कि कोई उनके ऊपर डाल देता है। वो ऐसे वो अटैक्स में आता है। हाँ। और ये जो बर्न होता है ये वो तो एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंटली भी हो सकता है। राइट। हमारी आपसे बात नहीं हुई। बात कर लीजिए। अच्छा, आप कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे आपसे बात करने। ओके, थैंक यू। ठीक, ओके, थैंक्स लॉट। और इस पे मेरा कार्ड है, नंबर है। बाई चांस मैं कहता हूँ खुदा ना करे ऐसा हो, हम डॉक्टर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, मैं हॉस्पिटल है मेरा एक, नजर हॉस्पिटल के नाम। ओके, थैंक यू। चलें, ओके, बाय।
जो शिरोज है ये एक कैफ़े है। इस कैफ़े को जो एसिड सर्वाइवर्स हैं, जो गर्ल्स हैं, वीमेन मतलब वुमेन हैं, वो इसको रन करती हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार तो कैफ़े ज़रूर आए। यहाँ का वर्जिन मोजिटो जो है ना, वो ही पीने के लिए आप ज़रूर क्यों ना आए और इनको अप्रिशिएट करें, इनको बढ़ावा दें, जिससे कि इन्वायरमेंट के अंदर, समाज के अंदर आकर एक अपनी पहचान बना सके। और इस ऐसी पहचान जो एक सर्वाइवर की होती है। और बल्कि मैं इनको सर्वाइवर नहीं कहना चाहता, मैं इनको कहना चाहता हूँ शी और वॉरियर। और वॉरियर वो होता है जो योद्धा होता है, योद्धा जो लड़ता है मजबूती से, समाज से भी, अपनी बीमारी से भी, अपनी परेशानी से भी, और अपनी सारी सर्कमस्टांसेस में, और अपनी हर एक चीज़ से लड़ता है, वही वॉरियर कहलाता है। ये शिरोज वॉरियर है।